बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। एक पंडित के पास भी ज्ञान दिखाई पड़ती है, एक ज्ञानी के पास भी ज्ञान दिखाई पड़ती है, लेकिन पंडित पोखर है और ज्ञानी कुआं। इन दोनों में फर्क यही है। फर्क बहुत गहरा है और बुनियादी है, जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि पंडित का ज्ञान उधार लिया हुआ है। दुनिया में जितना उपद्रव हुआ है वो पंडित के ज्ञान से हुआ है। हिंदू और मुसलमान के बीच जो झगड़ा, वह किसी दूसरे की देन नहीं है, दो ज्ञानियों का झगड़ा है। जैन और हिंदुओं के बीच जो विरोध है वो दो ज्ञानियों का विरोध है, वो पंडित का विरोध है, वह उन मस्तिष्क का विरोध है जो अपने आप को कुआं समझते हैं, सरे हुए हैं, उधार लिया हुआ ज्ञान उनके पास है। पंडित का अर्थ कोई जाति से नहीं, पंडित का अर्थ ये है जो ज्ञान उधार लेके उस ज्ञान से दूसरों में भ्रम पैदा करते हैं और खुद को ज्ञान का पंडित बता के दो समुदाय, दो जाति, दो पंथ में विरोध पैदा करते हैं। ज्ञानी किसी सांप्रदायिक का नहीं हो सकता, लेकिन पंडित बिना सांप्रदायिक के होना असंभव है। पंडित जो भी है वो किसी सांप्रदायिक का होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, कोई भी सांप्रदायिक का होगा ही। हमने अपने मन को एक बासी उधार चीज बना ली है, फिर इनको हम पकड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, पोखर चिल्लाती है मेरे पानी को मत छू लेना, पानी गया तो मैं खाली और रिक्त और एम्प्टी हो जाऊंगी, मेरे भीतर तो कुछ भी नहीं बचेगा, मेरी संपदा तो उधार इकट्ठा की हुई है, इसलिए कोई छीन ना ले। और स्मरण रहे, जो संपदा छीनने से कम हो जाती है वो हमेशा उधार और झूठी होती है। जो संपदा छीनने से और बढ़ जाती है वह संपदा केवल सत्य होता है। जो संपत्ति बढ़ जाने से समाप्त हो जाती है वह संपत्ति ही नहीं, केवल संग्रहण है। और जो संपत्ति बांटने से बढ़ जाती है वह संपत्ति है। संपत्ति का लक्ष्य है कि वो बांटने से बढ़नी चाहिए, बांटने से घटती हो तो वह संपत्ति नहीं है। और जिस संपत्ति में यह भय है कि वो बांटने से घट जाएगी, उसको संभालने में इतना विपत्ति पैदा हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।